नमस्कार दोस्तों, आज नीति में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी लोगों का हमें मिल रहा है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे राजस्थान के विधानसभा चुनाव की। आगामी 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आप सभी को पता है कि राजस्थान के 2023 विधानसभा चुनाव के लिए सभी नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के चलते हम वीडियो बना रहे हैं। और इससे पहले भी हम सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, कई अशोक गहलोत, कई नेताओं के वीडियो हम बना चुके हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस इतिहास की जो लगभग 40 वर्षों से अभी तक नहीं टूटा है। ये वो इतिहास जो हमेशा यहाँ की राजस्थान की जनता दोहराती आई है विधानसभा चुनाव में। और 1985 के बाद से लेकर सन 1985 के बाद से लेकर अभी तक कोई भी सरकार यहाँ पर, कोई भी पार्टी रिपीट नहीं हुई है कि 5 साल राज करने के बाद वो सरकार वापस रिपीट हो सके। ऐसा यहाँ पर अभी तक नहीं देखने को मिला है। 1985 से लेकर 2022 का समय बीत चुका है और 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव आगामी है। और क्या इस बार कांग्रेस पार्टी इस मिथक को तोड़कर, राजस्थान की जनता भी इस मिथक को तोड़कर कुछ नया यहाँ पर करेगी? क्या राजस्थान की जनता कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता की चाबी सौंपेगी या फिर यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी और 5 सालों का जो निरंतर सरकार बदलने का क्रम है, सरकारों में पार्टियों का बदलने का क्रम है, वो लगातार चलता आ रहा है। तो क्या एक बार फिर आपको ये सब देखने को मिलेगा? इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करते हैं सरकार के रिपीट होने की। तो 1985 के बाद से राजस्थान में अभी तक कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं करवा पाई है और 1993 सन 1993 के बाद से अभी तक भारतीय जनता पार्टी या जनता दल जो पहले हुआ करता था वो अभी तक सरकार को रिपीट नहीं करवा पाया है। दोनों ने अंतिम बार 1985 और 1993 में ही सरकार को रिपीट करवाया था। उसके बाद से लगातार 5 वर्षों का जो क्रम सरकार में चल रहा है, राजस्थान की सरकार में चल रहा है, वो निरंतर जारी है और इसी की कड़ी में 2023 विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। हम बात करते हैं 1985 के चुनाव की। तो 1985 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी और लगातार 1985 से 1990 तक 5 साल की सरकार निरंतर चली उनकी। लेकिन उसके बीच में भी उनको 2 मुख्यमंत्री बनाने पड़े। 1985 से 1990 तक की सरकार में पहले मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे और उनके बाद में शिवचरण माथुर यहाँ पर दूसरे सीएम बने और इस तरीके से 1990 तक उन्होंने सरकार चलाई है। उसके बाद यहाँ पर भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में 1990 का चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी जो जनता दल उस वक्त का हुआ करता था और अपने कई सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक नई सरकार बनाई। भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनी जो 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस तक चली और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया जिसके चलते सरकार गिर गई। 1993 के बाद दिसंबर में फिर से चुनाव हुए और फिर भैरों सिंह शेखावत और भारतीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त की थी और कई सारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर फिर से भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनी जो 1998 तक लगातार चली और उसके बाद वो भी अपनी सरकार को दोबारा रिपीट नहीं करवा पाए। 1998 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर राजस्थान की सरकार फिर से कांग्रेस के हाथों में गई और 152 सीटों के भारी बहुमत के साथ अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री बने जो कि अपने कार्यकाल के पहले मुख्यमंत्री थे। 1998 से लेकर 2003 तक सरकार पूर्ण रूप से चली और उसके बाद 2003 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार यहां पर बनाई। 123 सीटों से 2003 की बीजेपी सरकार यहां पर वापस आई। यह क्रम लगातार चलता रहा। इसके बाद जैसे ही 2008 का विधानसभा चुनाव आया फिर से यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में मात्र 4 सीटों का फर्क रहा, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनी कांग्रेस की और वो लगभग पूरे 5 वर्षों तक यहाँ पर चली है। फिर वही 2013 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की भारी बहुमत 163 सीटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यह लगातार 2018 तक चली। और 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यहाँ पर 100 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार में वापसी की और राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री बने श्री अशोक गहलोत जो अभी निरंतर जारी है। कई सारी राजनीतिक उठापटक इस कार्यकाल में अशोक गहलोत ने देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं 2023 जो विधानसभा चुनाव है वहां तक वो ही सीएम बने रहेंगे, ऐसी हम सबको उम्मीद और आशा है। और 2023 का विधानसभा चुनाव, क्या इस बार राजस्थान की जनता इस मिथक को तोड़ेगी
नई सरकार यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, या जो 5 सालों का क्रम चलता आ रहा है एक बार फिर बीजेपी वापसी करेगी, या कांग्रेस 40 सालों के अंतराल को तोड़कर यहाँ पर वापस से सरकार बनाएगी, यह देखने वाली बात होगी। यह सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तो राजस्थान की इस परंपरा को हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।